ठीक। चलो ठीक है, अभी तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, सेल में पढ़ रहे हैं। सेल में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लिए, ठीक है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। चलो, तो हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अभी तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हमारा 5 तुम्हारा किंगडम है। एक हो गया मोनेरा, बोलते चलो, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। तो मोनेरा जो है इसमें तुम्हारा मेनली क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। मोनेरा में क्या आता है मेनली, बैक्टीरिया। दैट इज तुम्हारा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। कोई दिक्कत? बैक्टीरिया में भी तुम्हारा देखेगा तो एक पहले का बैक्टीरिया है, एक बाद का बैक्टीरिया है। तो पहले का बैक्टीरिया है उसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। क्या नाम है? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। बाद में आया तुम्हारा यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में एग्जांपल क्या हो गया, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, ठीक है। और जैसे साइनोबैक्टीरिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक। जो तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया मतलब पहले का बैक्टीरिया। तो पहले का जो बैक्टीरिया आया था वो बहुत हार्श कंडीशन में आया था, बहुत हार्श कंडीशन पे आया था। उस समय टेम्परेचर भी बहुत सही नहीं था, बहुत जो टेम्परेचर था बहुत हाई था। उस समय का ये बैक्टीरिया है, इसीलिए ये बैक्टीरिया अभी तुमको यहाँ आसपास नहीं मिलेगा। हाँ, यदि कहीं पे ऐसा माहौल है, टेम्परेचर थोड़ा हार्श है, तो वहां पे तुमको ये आर्की बैक्टीरिया मिल जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाया, खत्म हो गया। यही बैक्टीरिया भी तुम्हारा अभी का बैक्टीरिया है, ठीक है। कौन है, माइक्रोप्लान, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ठीक। कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग पढ़ लिए। प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग खत्म कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का बात करें तो सबसे ऊपर क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स था। उसके अंदर जाएंगे सेल वॉल था, उसके अंदर जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन था। तीनों को बना के बोलते हैं सेल इन्वेलप है। और उसमें क्या था, पुछड़ी था जिसका नाम था फ्लैजिला। उसके उसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर था जो रॉक को पकड़ने में काम आता था, उसका नाम था फिम्ब्रियाई। एक पिलाई था जो सेक्स ट्यूब का भी किसी किसी में काम करता था, ठीक है। और आगे इधर चलेंगे तो मीजोसोम था, मतलब इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसमें कुछ एंजाइम लगा हुआ था जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में काम आ रहा था, ठीक है। और एक और फोल्डिंग स्ट्रक्चर था, उसमें ग्रीन पिगमेंट लगा था जिसको क्रोमेटोफोर बोलते थे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में काम आता था, ठीक है। ये सब बताए थे। फिर इसका डीएनए और बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए या बैक्टीरिया का डीएनए क्या था, तुम्हारा न्यूक्लियाइड था। इसमें एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी था जिसका नाम प्लाज्मिड था। कुछ प्लाज्मिड का टाइप भी बताए थे, आर प्लाज्मिड मतलब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड का काम क्या था, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस करना। और भी कुछ प्लाज्मिड बताया था तुमको, कोल प्लाज्मिड, जिसको कोलिन प्लाज्मिड बोलते हैं। बोलते क्या, वही उसका फुल फॉर्म है कोलिन प्लाज्मिड। वो क्या करता था, दूसरे बैक्टीरिया को मारने में काम करता था, किल द बैक्टीरिया, ठीक है। और बताया था टीआई बैक्टीरिया, टीआई प्लाज्मिड बताया था। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर मतलब अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ सेल के में जो प्लाज्मिड का हाल होगा, हाँ हाँ, तो वो क्या था तुम्हारा टीआई प्लाज्मिड था। ये सब बताया था, ठीक है। और डिग्रेटिव प्लाज्मिड बताया था। डिग्रेटिव प्लाज्मिड क्या हुआ था कि ऑयल होता है, ऑयल को डिग्रेड कर दिए, ठीक है, करने में। और ये इंडियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एम चक्रवर्ती, इसको डिस्कवरी किया था। कोई दिक्कत? यहां तक हम पढ़ा दिए थे। अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो सारा दिख रहा है, दिस ऑल तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में आ जाता है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। येलो भी चलता है इसमें, अच्छा देखो,
बोलो कौन कलर है ये कलर? सही है, ठीक। तो तुम्हारा प्रतिष्ठा हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा था बैक्टीरिया, ये तुम्हारा क्या है? यूनिसेलुलर है। ये तुम्हारा कैसा सेलुलर है? यूनिसेलुलर, ठीक है। इसमें यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारा यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, और मल्टी सेलुलर भी है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो जो तुम्हारा प्रोटिस्टा है ये क्या है? तुम्हारा यूनिसेलुलर है, और फंगी तुम्हारा, प्लांटी तुम्हारा, और एनिमिलिया तुम्हारा, ये तीनों क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्या? प्रोकैरियोटिक सेल से कहाँ चल रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। क्या होता है? इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलता है? बोलता है कि शुरुआती समय में सिर्फ क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल था। शुरुआती क्या था? सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल था। तो सपोज करो एक प्रोकैरियोटिक सेल है ये, ठीक है। ये थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ये बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल है, और एक है छोटा छुटकू सा प्रोकैरियोटिक सेल, ये है, ये छोटू है, ठीक। तो ये बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल, ये छोटू वाला प्रोकैरियोटिक सेल था। इसके पास कुछ खास फैसिलिटी था। क्या था इसके पास? इसके पास ग्रीन पिगमेंट था। इसके पास क्या था? ग्रीन पिगमेंट था, ठीक है, जो हेल्प करता था इसको फोटोसिंथेसिस करने में। फोटोसिंथेसिस में ये ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये हेल्प करता था फोटोसिंथेसिस में। तुम्हारा क्या करता था? ये हेल्प करता था, खाना बनाने में हेल्प करता था। ये देखा क्या कि बाप रे, बड़ा होशियार आदमी है, खाना खुद बना लेता है। ये क्या किया? इसको खा लिया। ये दोनों क्या है? ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये भी तुम्हारा क्या है? प्रोकैरियोटिक है, और ये भी तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। अब ये जो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल था, छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं? खिला देते हैं। ये बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल है ऐसा, और छोटा वाला को खा गया, ठीक है। तो छोटा वाला रोने लगा, रो रहा, ठीक है। और ये है बड़ा वाला, हंसने लगा। बड़ा वाला है ये हंस रहा पूरा, दांत चियार के, ठीक है। तो बड़ा वाला हंसने लगा। तो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक था, वो छोटा हल्ला मत करो। बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल जो था, छोटा वाला सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल को खा गया, ठीक है। लेकिन जब खा गया, ये रोने लगा, बोला रे बउआ हमको मत खाओ, हमको मत खाओ। ये इसको रिक्वेस्ट करने लगा बड़ा वाला को। छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल बड़ा वाला को बोला वो मत खाओ हमको। तो बोला ठीक है बेटा, चलो तुमको नहीं खाते हैं, तुमको हम नहीं खाते। इसको हम क्या किया? तो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल था, इसको डाइजेस्ट नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया। बोला ठीक है बेटा, तुम खाना बनाओ और हमको दो। तो बोला ठीक है बेटा, तुम खाना बनाओ और हमको दो, ठीक है। तो अब ये जो नया जो सेल बन गया, इसके अंदर क्या है? ये जो ऊपर अंदर में एक और छोटा सा सेल है, इसको बोल दिया सेल ऑर्गेनेले। तो क्या बोल दिया? नाम बाद में दे दिए, इसका नाम दे दिया सेल ऑर्गेनेले। और इस प्रकार क्या हुआ कि एक ऐसा बैक्टीरिया बन गया जिसके पास अपना क्या है? सेल ऑर्गेनेले है। उस बैक्टीरिया का नाम दे दिया यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। ये अब क्या हो गया है? यूकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया। सॉरी, बैक्टीरिया बोलते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल हो गया। समझ में आया? पहले प्रोकैरियोटिक सेल था बड़का वाला, छोटका वाला प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि उस पर स्पेशल फीचर था फोटोसिंथेसिस करने का। इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये इसको निगल लिया, लेकिन ये इसको क्या किया? डाइजेस्ट नहीं किया। बोला बेटा चलो तू हमको खाना बना खिलाओ, हम तुमको माफ करते हैं, तुमको नहीं खाएंगे। बोला ठीक है भैया, आपका मेहरबानी। और ये इसको खाना बना खिलाता था, और इस प्रकार ये यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ, ठीक है। और ये जो यूकैरियोटिक सेल का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम है। ये यूकैरियोटिक सेल का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आया? और इस प्रकार नया यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म हुआ। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं डिटेल में। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ पर जो यू है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। कैरियोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस।
तो अब जो नया सेल होगा उसके पास क्या होगा, पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसके पास क्या था, न्यूक्लियस नहीं था, उसका जेनेटिक मटेरियल जो था डीएनए वो साइटोप्लाज्म में ही नाचते रहता था, घूमते रहता था। लेकिन इसके पास क्या है, अलग से एक कमरा है डीएनए को रखने के लिए। उस कमरा का नाम क्या है, केंद्रक। क्या नाम है, केंद्रक। केंद्रक बोलते हैं ना, उस कमरा का क्या नाम है, केंद्रक, जिसका नाम है न्यूक्लियस। और उस केंद्रक का अपना झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिक झिल्ली है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो यूकैरियोटिक सेल है इसके पास क्या अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, और अपना न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, और ये इसका जो डीएनए मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में नहीं भटक रहा है, उसका अपना 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 क्या है, घर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, मुन्ना आ रहा है समझ बात? कोई दिक्कत यहां तक? तुम क्या कर रहा है सैयद? ए सैयद की करे छी हैं? अच्छा, ये यूकैरियोटिक सेल बना रहा है। अच्छा, बना बना। ठीक है, तो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल अब क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल का फीचर क्या हो गया कि उसके पास क्या हो, सेल ऑर्गेनेली होगा। क्या होगा, सेल ऑर्गेनेली। बात समझ में आ गया, सेल ऑर्गेनेल है। उसके मतलब क्या कि एक, अब जैसे अब क्या गया, अब पहले क्या था, एक रूम था, रूम के अंदर ही किचन था, बाथरूम था, सब वहीं पे था, सब कुछ क्या करना है, एक रूम के अंदर ही करना है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, तुम्हारे पास एक फ्लैट है। अब क्या तुम्हारे पास यूकैरियोटिक सेल क्या है, पूरा फ्लैट है। उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कमरा होगा, बचवा के लिए अलग कमरा, पत्नी के लिए अलग कमरा, खुद के लिए अलग कमरा, ऑफिस के लिए अलग कमरा, बाथरूम के लिए अलग कमरा, किचन के लिए अलग कमरा। तो हर एक कमरे का क्या नाम है, ऑर्गेनेले। हर एक कमरा का क्या नाम है, ऑर्गेनेले। तो सेल ऑर्गेनेल समझ में आया? तो इसके पास डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली होगा। ठीक है, तो कुछ कमरा जिसमें दो दरवाजा लगल है, कुछ कमरा में एक दरवाजा लगल है। ठीक है, तो कुछ कुछ इसमें तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल में तुम बात करोगे, न्यूक्लियस हटा देते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ठीक, इसका मतलब यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो इसका मतलब हो गया कि इसके पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब क्या कि ऐसा न्यूक्लियस, मतलब इसका मतलब क्या, डीएनए मटेरियल इसका नेकेड नहीं होगा। ठीक है, डीएनए इसका, डीएनए ऐसा लिख देते हैं, डीएनए इसका नेकेड नहीं होगा, नंगा पुंगा नहीं होगा। ठीक है, इसका हर डीएनए मटेरियल कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात क्लियर है यहाँ तक? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। हम क्या बात कर रहे थे, तो क्या कुछ बोल रहे कि तीन प्रकार का घर है, तीन प्रकार का ऑर्गेनेले है तुम्हारा। एक है डबल बाउंड मेम्ब्रेन है, एक में डबल बाउंड मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक में सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन है, एक कुछ है जो सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन है, सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन। ठीक है, और किसी में मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, नो बाउंड मेम्ब्रेन। तो हम बता रहे थे, बताओ कौन कौन सा न्यूक्लियस, फोटो तो याद नहीं है तुम लोग को? न्यूक्लियस होता है डीएनए मटेरियल, और ऐसे करके न्यूक्लियस होता था, ऐसे करके, ऐसा होता था न्यूक्लियस। क्या डबल बाउंडेड है ना, डबल बाउंड इसमें है ना, डबल मेम्ब्रेन। पहला तो क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस क्या लिख रहा है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड नहीं, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, राइबोसोम, राइबोसोम, और बताओ गोल्जी बॉडी। ठीक है, एटसेट्रा लिख देते हैं। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइबोसोम यहाँ पे होगा। ठीक है, इसमें लिख दो लाइबोसोम, ऐसे। ठीक है, तो ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ठीक है, क्या लिखे, लाइजोसोम ना, लाइजोसोम। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक? यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर घर है, कुछ घर के पास दो दीवार है, कुछ के पास एक दीवार है, किसी के पास दीवारें नहीं है। ठीक है, सॉरी, कमरा का क्या बोले, समझ रहे, समझ आ रहा तुमको? हम क्या बोले, यूकैरियोटिक सेल है,
यूकैरियोटिक अपना सेल ऑर्गेनेली है, ये सब न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, हाँ राइबोसोम, ये सब क्या है उसका सेल ऑर्गेनेली है, उसके अंदर का कमरा है, रैट के अंदर का कमरा है, कुछ कमरा का दो दरवाजा बोलो कि दो गो बाउंड्री है, एकदम मजबूत बाउंड्री दो को, कौन कौन सा है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है। कुछ का सिर्फ सिंगल एक ही दीवार वाला घर है, ठीक है, दो दीवार वाला घर नहीं है, एक ही ईटा का घर है, एक ईटा का लेयर बना हुआ है, एक दो ईटा का लेयर लगा हुआ है, ये दो ईटा का लेयर है, ये एक ईटा का लेयर का घर है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है और एसेट्रा, ठीक है। और भी हम लोग देखेंगे इसमें, वैक्यूल्स भी हो गया इसमें, और वैक्यूल्स पता है ना वैक्यूल्स। अब यहाँ पे कुछ है जो जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है, ठीक है, वो है तुम्हारा राइबोसोम, क्लियर यहाँ तक है। प्लास्टिड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, ठीक है, प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। यहाँ प्लांट सेल लिखते हैं, प्लांट सेल, और तो प्लांट सेल में तुम्हारा क्या हो, प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड्स प्रेजेंट, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा, सेल वाल, ठीक, और क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारा, लार्ज वैक्यूल्स, एक मिनट सर, ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, जबकि ये सब एनिमल सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। एनिमल सेल में सेल वाल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, इसका सेल वाल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट रहेगा। और बताओ, प्लास्टिड एब्सेंट रहेगा, लार्ज वैक्यूल नहीं होगा, लार्ज नहीं होगा, ठीक है। वैक्यूल होता है, जैसे फूड वैक्यूल बनाता है अमीबा छोटा वैक्यूल बनाता है ना, फूड वैक्यूल नहीं पढ़ी है, खाना जब डाइजेस्ट करता है अमीबा तो फूड वैक्यूल बनाता है, फोटो बनाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 9 में ये सब पढ़ना था, यूकैरियोटिक सेल का फोटो, तुम लोग पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं होगा, ये ठीक है। तो सबसे पहले इसके पास क्या हो, यूकैरियोटिक सेल का खासियत क्या है कि इसके पास न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस, और हम क्या बताए अभी, न्यूक्लियस के साथ डबल बॉन्ड होता है, बताए ना, न्यूक्लियस के साथ डबल बॉन्डेड होता है, तो न्यूक्लियस बनाओ डबल बॉन्डेड, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर तुम्हारा डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डबल स्ट्रैंड जेनेटिक यहाँ पे, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर। ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस, ये तो उसका डीएनए, ठीक है। और ये सर्कुलर ना होगा, क्या होगा, लीनियर होगा, कैसा होगा, लीनियर होगा। इसके साथ क्या अटैच होगा, इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इसके साथ इसको पिंपल्स हो जाता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पिंपल्स हो गया, क्या है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टोटल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या लिखेंगे, ईआर से नोट करेंगे, ईआर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लिखेंगे, ईआर। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाए, पिंपल्स हो जाए, तो उसको बोलेंगे, पिंपल्स को बोलेंगे रफ हो गया, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो सफेद है तो चिकना है, उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। SER का हो जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद सगल में एक गोल्गी बॉडी है जो शर्मा रही है, ऐसे करके, ऐसे करके घोड़ी शर्मा रही है, ठीक है, इधर शर्माया हुआ है, ऐसे शर्मा रही, इधर घूम गई है, ठीक है, तो गोल्गी बॉडीज, ठीक है। ऑब्वियसली जो ये क्या है, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। हाँ, यदि तुम्हारा ये प्लांट सेल होगा
हम दोनों एक ही में बना रहे हैं। यदि प्लांट सेल होगा तो इसके पास क्या होगा, सेल वाल भी होगा। प्लांट सेल होगा तो ये सेल वाल भी इसके साथ होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेल वाल, ये क्या हो गया, सेल वाल। कोई दिक्कत? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड होता है, फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड। ये क्या कहलाता तुम्हारा, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। क्या कहलागा, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ठीक, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। अब देखो इसके अंदर भी कुछ फ्लूइड होता है, इसके अंदर, ठीक है। ये जो फ्लूइड है क्या बोलते हैं बताओ, न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर। अच्छा ये जो पिंपल्स हो गया, पिंपल आता क्या है, पिंपल्स जो हो गया है, ये है राइबोसोम, इसमें अटैच है। बात समझ में आया? ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम पता है राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। लेकिन कुछ फ्री राइबोसोम भी रहता है, ऐसा कुछ फ्री राइबोसोम बना दो। ये फ्री राइबोसोम है, एकदम मस्ती से झूम रहा है राइबोसोम, ठीक है। कुछ प्लास्टिड बना दो, प्लास्टिड यहां बना दो, ऐसा करके, ऐसा बना दो प्लास्टिड। ये दूसरा कलर देते हैं, ये क्या, प्लास्टिड। हाँ वही क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, प्लास्टिड में ही। माइटोकॉन्ड्रिया बना दो, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा कलर से बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से बना देते हैं, ठीक है। ये क्या तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ वैक्यूल्स हो गया, ऐसे वैक्यूल बना दो। ये वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस के अंदर एक होता है क्रोमेटिन, ठीक है। कुछ एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसा करके, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, यहां लिखते हैं, यहां पे न्यूक्लियोलस, ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब बन गया है। एक लाइजोसोम बनाते हैं, लाइजोसोम ऐसा करके कुछ यहाँ पे, ठीक है, लाइजोसोम, लाइजोसोम, क्लियर है। तो यूकैरियोटिक सेल कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक, क्लियर है। ठीक है, वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो देखो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, जैसे मानो कि ये हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन ना होकर क्या होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है। और इसके इनर लेयर जो क्या होगा, ये होगा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किसका, प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल का बात करें तो एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ये एनिमल सेल है, इसका सबसे आउटर लेयर क्या है, ये
सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेलुलोज से, ठीक है, ये तुम्हारा। और यदि तुम्हारा फंगी सेल का बात करें, फंगी का, इसके पास भी क्या होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल, तो ये सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, काली से, अरे काइटिन ही पॉलीसेकेराइड है। अरे भाई साहब, कोई सेकेराइड न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट। अब बोलेगा लिपिड बना हुआ है, हम बोलेंगे क्या है, बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन है। ये बोलेंगे नहीं नहीं, सेल मेम्ब्रेन थोड़े है, वो तो फास्फोलिपिड है। कोई लॉजिक हुआ? सेल मेम्ब्रेन किसका होता है, फास्फोलिपिड का बना होता है। उसे तुम्हारा जो काइटिन है बना किसका होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे ये तीनों पार्ट। एक और बात यहाँ पे, जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है, जितना भी यूकैरियोटिक सेल है, सबका सेल मेम्ब्रेन, सब में सेल मेम्ब्रेन होगा और सब में सिमिलर काइंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है, हाँ, ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल have similar type of cell membrane। चलिए छापो तो दो, क्या करो यार, वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लोग आराम से देख सकते हैं, लेकिन डिटेल स्टडी करना है ना, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, क्योंकि तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बस दिख जाएगा दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पर डिटेल स्टडी करना, अपना जूम करना फाड़ करके, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किया, उसका एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इट कैन बी सीन, इट can be seen from compound microscope। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिटेल स्टडी, फॉर डिटेल वी यूज क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन दोनों स्कोप में डिफरेंस जानना क्या है बेसिकली। देखो यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, वहां लाइट को यूज करते हैं किसी चीज को देखने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। समझा? मानो सपोज करो कि ये इसको देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट गिराएंगे। ठीक है, ये मानो लाइट इतना बड़ा लाइट है, ये लाइट का साइज है। ठीक है, सपोज करो, ऐसा सपोज करो कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है कोई, और मान लेते हैं कि लाइट का साइज इतना बड़ा है, लाइट का जो है ना इतना, ये दिस इज द साइज ऑफ लाइट, ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो ये आराम से दिख जाएगा। ठीक है, ये आराम से दिख जाएगा, लेकिन सपोज करो ये इतना छोटा है और यहाँ इतना बड़ा लाइट पास करवाते हैं, ये नहीं दिख पाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाएगा, लाइट दिखेगा ही नहीं। तो फिर इसको दिखने के लिए हमको इस छोटा है ना, यहाँ पर क्या गिराना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गिराना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पार्टिकल से ही बहुत छोटा है साइज है। जितना बड़ा साइज होगा इससे इलेक्ट्रॉन का साइज, ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा साइज इसका। तो आराम से यहाँ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं किसी भी चीज को। समझा? इलेक्ट्रोस्कोप बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना कब था? 1950 में। 1950 का तो वेट नहीं करते, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है तो 1950 आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनेगा, तब स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो लोग स्टडी करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले लिया रेड ब्लड सेल लिया, रेड ब्लड सेल लिया। रेड ब्लड सेल का क्या कर दिया, ये जो मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन को यहां से करके यहां से ऐसे मेम्ब्रेन निकाल के ऐसे निकाल दिया, ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर क्या किया, इसका पता क्या था कौन किस केमिकल से बना हुआ है, केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका। फिर इसको पता करने पर, स्टडी करने पर पता चला ये दो चीज से बना हुआ है, एक बना हुआ है लिपिड से, एक बना हुआ है लिपिड से, दूसरा बना हुआ है प्रोटीन से। ठीक है,
तो हम लोग क्या बोले इसके बाद कि बोल दिए सेल मेम्ब्रेन जो हमारा है, सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड क्या? लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर है बात? चलो, तो लिपिड में भी कौन सा लिपिड? जो मेन लिपिड है इसमें, ठीक है, जो मेन लिपिड है क्या नाम है उसका बताओ? फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड। ठीक है, जो मेन लिपिड है क्या है? फास्फोलिपिड। उसका स्ट्रक्चर बताए थे, कैसा था स्ट्रक्चर याद करो। ये रहा तुम्हारा, और इसे पुच्छी बना दो। दिस इज अ फास्फोलिपिड। जो ऊपर वाला है क्या नाम है? पोलर हेड। क्या नाम है? पोलर हेड। और ये क्या हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? वाटर लविंग है या वाटर हेटिंग है? ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है? वाटर से प्यार करेगा, वाटर से नफरत करेगा? वाटर से प्यार करे तो यहाँ पे ऐसे रहता था ना, याद करो, ऐसे रहता था, यहाँ वाटर रहता था, तो ऑब्वियसली जो वाटर के पास रहेगा वो वाटर से प्यार कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? वाटर लविंग होगा। क्या होगा? वाटर लविंग होगा। ठीक है, वाटर लविंग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। ठीक है, हाइड्रो क्या होगा? ये हाइड्रोफिलिक होगा। बात क्लियर है? पोलर हेड क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। ये क्या होगा? फोबिक टेल। ये क्या तुम्हारा? हाइड्रोफोबिक टेल। कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या था याद है? ये क्या किसी का चेन था? फैटिक एसिड था ना? हाँ, फैटी एसिड। ये किससे का? चेन ऑफ कार्बन हम इसको बोल सकते हैं, चेन ऑफ कार्बन। क्या था बेसिकली? फैटी एसिड। इतना बता चुके थे। आगे हाउ फास्फोलिपिड गेट अरेंज्ड। कैसे अरेंज रहता है फास्फोलिपिड? ठीक है, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं इसमें कि फास्फोलिपिड क्या होता है? बाय लेयर के फॉर्म में लिपिड होता है। इट इज अरेंज्ड इन दी फॉर्म ऑफ बायलेयर। बायलेयर रहता है। ठीक है, कैसे रहता है? तो देखो, ये जो हाइड्रोफिलिक होगा वो पानी के तरफ रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये हमारा क्या है, ऐसा कुछ एक छोटा सा सेक्शन बना देते हैं। ये सेल ये इधर है। ठीक है, ये अगर तुम्हारा इधर भी वाटर है, इधर भी क्या है? पानी, और अंदर में भी वाटर लाइक सब्सटेंस है, फ्लूइड है, जो क्या हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, अंदर में भी वाटर। तो वाटर से जो प्यार करेगा, उस वाटर से प्यार कौन करता है? पोलर हेड। ठीक है, तो पोलर हेड बना दो वाटर की तरफ। ये रहा पोलर हेड। ठीक है, और यहां पे तुम्हारा क्या रहेगा? ऐसा। कोई दिक्कत? ऐसे अरेंज रहता, समझ में आया ना? फिर से समझो तो एक बार। देखो, पहले हम यहां बना देते हैं एक जगह। ठीक है, अब देखो, यहां देखो। ठीक है, चलो यहां बना लेते हैं पानी। यहां हमारा पानी है। ठीक है, यहां भी पानी है। ठीक है, अंदर में। ठीक है, ऐसा बनाते हैं। सबसे पहले ये फास्फोलिपिड को पकड़ो। ये फास्फोलिपिड हो गया। ठीक है, तो फास्फोलिपिड का ऊपर वाला भाग जो ये तुम्हारा क्या? पोलर हेड है। पोलर हेड वाटर लविंग होगा। वाटर लविंग। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, इतना दूर का पोर्शन, ये तीनों पोर्शन क्या होगा? वाटर को नफरत करेगा। और यहाँ पूरा पानी है, इधर क्या करेगा? वाटर से नफरत करेगा। तो अब इसको इस प्रकार अरेंज करना है
इसको इसको इस प्रकार अरेंज करना है ताकि ये बच जाए, ये वाला चीज ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये बच गया, ये वाला जो टंगड़ी था इसका, ये टंगड़ी बच गया। अब देखो इसको भी क्या करो, ऐसे अरेंज करो, ये ऐसे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में क्या होगा, सब पोलर हेड का वाटर लवी हो गया। अब इधर क्या है, सब वाटर हेट वाला, वाटर से नफरत करता है। तो अब ये सब कैसे बचेगा, इस सब को बचाने के लिए इन लोगों को पकड़ेंगे। घूमेगा नहीं क्या, ये घूमता नहीं है क्या फिलिप? हाँ ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, बात समझ में आ गया। सब घूम घूम करके ऐसे घूमे आ जाएगा सब, ठीक है। सबको घुमा दो, सब ऐसा आ गया। और इस प्रकार ये क्या हो गया, अरेंज हो गया। समझ में आया बात? और ये ऐसे करके पूरा मानो कि ये हमारा सेल है, और इतना मोटा बना रहा है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा रहेगा, यहाँ पे ऊपर में पोलर हेड रहेगा, ऊपर में पोलर हेड रहेगा चिपकल, ये रहा हमारा पोलर हेड, ठीक है। इधर भी पोलर हेड रहेगा, ये भी पोलर हेड है जो वाटर फिलिंग की नेचर है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या, सेल मेम्ब्रेन हो गया। कोई दिक्कत इसमें मुन्ना, कोई दिक्कत? तो फास्फोलिपिड क्या है, बाइलेयर है। देखो दो लेयर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो एक लेयर ये रहा, फास्फोलिपिड क्या होगा, बाइलेयर। ये हो गया एक लेयर, तो ये लेयर दिख रहा है एक लेयर, और ये दूसरा लेयर क्या है, दो लेयर है, दिख रहा है ये दो लेयर मुन्ना, दो लेयर है। ये क्या है, बाइलेयर। क्या है फास्फोलिपिड, क्या है, बाइलेयर है। क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ, दो चीज से बना हुआ है। एक हुआ तुम्हारा क्या, फास्फोलिपिड, और दूसरा क्या था, प्रोटीन। तो फास्फोलिपिड दिखा दिया कैसा है, फास्फोलिपिड क्लियर है ना। आप प्रोटीन देखते हैं, ठीक है, प्रोटीन देखते हैं, पहले फोटो बना लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा, ये क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर, ये क्या प्रोटीन है, ठीक है। एक यहाँ प्रोटीन लगा देते हैं, और कुछ प्रोटीन कुछ प्रोटीन यहाँ लगा देते हैं यहाँ पे, और कोई प्रोटीन यहाँ पे दिख रहा है। ये जो गोल गोल बनाएंगे क्या है, ये सब क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। ये भी क्या है, प्रोटीन, ठीक है। ये भी क्या है, प्रोटीन। ये भी क्या है, प्रोटीन है। बात क्लियर है? अब देखो क्या हो रहा है, ये प्रोटीन को पकड़े, तो ये प्रोटीन को पकड़े और इसको उठा के यहां ले आए। इसको घसकाने में कोई दिक्कत हो रहा है प्रोटीन को, ये प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन देखो आराम से घसक रहा है, यहां से कोई दिक्कत है यहां से, ये प्रोटीन को देखो। अब दूसरा प्रोटीन देखो, ये वाला, ये देखो ये वाला प्रोटीन पकड़ते हैं, कोई दिक्कत प्रोटीन घसकाने में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ये प्रोटीन को यहां से निकालेंगे, यदि हम ये प्रोटीन को यहां से निकालेंगे, ये वाला प्रोटीन को, ये वाला जो प्रोटीन दिख रहा है, तो क्या होगा, ये जो लेयर है ना, वही लेयर टूट जाएगा। लेयर क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये वाला प्रोटीन निकालेंगे यहां से, ये लेयर टूट जाएगा, टूट गया लेयर, ये लेयर भी टूट जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो इसमें एक ऐसा प्रोटीन है जो उसके अंदर में है, इंट्रेंसिक है, उसको बोलेंगे इंट्रेंसिक प्रोटीन। उसको निकालने से पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन टूट सकता है, ठीक है। और एक ऐसा प्रोटीन है तुम्हारा जो तुम्हारा क्या है, पेरीफेरा पे है, पेरीफेरी पे है, क्या है, पेरीफेरी पे है, तो उसको तुम आराम से इधर उधर कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रोटीन। तुम्हारा दो प्रकार प्रोटीन हो गया, यहाँ पे प्रोटीन दो प्रकार का हो गया, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा क्या, इंट्रेंसिक,
इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, ठीक है। जो देख रहे हैं ये प्रोटीन और ये प्रोटीन क्या है, इंट्रिंसिक है, तो इसको तुम निकालोगे तो टूट जाएगा सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है इसका, पेरीफेरी पे है, तो पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन, या इसको बोलो एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रोटीन। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भाई साहब? ठीक, तो ये नाम कैसे दिए, ये नाम दिए ईज ऑफ, क्या निकालने में किसको आसानी हो, ईज ऑफ इजेक्शन के बेस पे नाम दिए। ये दोनों नेमिंग दिए किसके बेस पे नाम दिए, ऑन दी बेस ऑफ ईज, मतलब आसानी, ऑफ इजेक्शन, इजेक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोजेक्शन लिख रहे थे। ठीक है, दिमाग उधर चल गया था। ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ इजेक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के इजेक्शन के बेस पे हम लोग दो बात किए, एक बोले इंट्रेक्सिव प्रोटीन, एक को बोले पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो है तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रोटीन है, जो उसके पेरीफेरी पे है, उसको आराम से तुम अच्छे से घसका वसका सकती हो, लेकिन अंदर वाला जो इंट्रेंसिव प्रोटीन है, जो तुम घसका वसकाओगे तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इसीलिए इसको नाम दे दिया इंट्रेंसिव प्रोटीन, या इसका नाम दे दिया पेरिफेरल या एक्सटेंसिव प्रोटीन। कोई दिक्कत? आप लो तो ऑन दी सरफेस है, ऑन दी सरफेस पे है, और ये कहां पे है बताओ, आईडी बरीड, हाँ पार्शियल, ये क्या पार्शियली बरीड है और ये पूरा फुल्ली है, तो ये बरीड फुल्ली और पार्शियली इन सेल मेम्ब्रेन। क्या हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? बुक लाई है क्या? बुक लाई है? बुक लिखा तो थोड़ा देखें ना, और क्या क्या है इसमें दिया हुआ है, लिपिड, लिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना दिया हुआ है, इस 52 और 40% ऐसे कुछ दिया है, 52% दिया है, 52% दिया है कौन सा, प्रोटीन, ये 52% दिया है, और ये दिया है 40%, कितना परसेंट हुआ टोटल, 92% हुआ। और अदर भी होता है, इसमें कुछ है अदर है, अब बताएंगे अदर क्या होता है, शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सब बताएंगे, ठीक है। इतना साइड में क्या हुआ यार, रेड ब्लड सेल हुआ ना, साइड मतलब था सेल और इसका मतलब था रेड, तो रेड ब्लड सेल हुआ। तो रेड ब्लड सेल में तुम्हारा प्रोटीन कितना परसेंट है, 52% है, और लिपिड कितना परसेंट है, 40% है, ठीक है। और 8% तुम्हारा और बच गया, इसमें अदर है, जिससे तुम्हारा क्या है, शुगर होता है, और क्या होता है तुम्हारा, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब होता है, ठीक है, शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है। हम लोग कब देखे हैं, 1950 के बाद ही डिटेल देखे होंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया, 1950 में आया है, लेकिन 1950 से पहले ये सारा स्टडी हो गया था। तो ये सारा इतना ऊपर चल गया था कि बना हुआ किससे है, एक तुम्हारा फास्फोलिपिड से और प्रोटीन से। तो अब यहाँ पे टास्क क्या हो गया, आगे अरेंजमेंट कैसे है, दिखता कैसे होगा, ये चीज पहले से बनाना शुरू किया। जैसे हम एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते हैं तो हमको पता होगा कि एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो अब उसको अरेंज, वो किस प्रकार अरेंज है, एटम कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूट्रॉन कहाँ पे, इसके लिए क्या क्या बहुत सारा मॉडल आया। जैसे जे थॉमसन का मॉडल आया, उसके बाद तुम्हारा किसका मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, वो भी फेल कर गया। उसके बाद तुम्हारा बोर थ्योरी आया, बोर थ्योरी भी फेल कर गया, ठीक है। अभी लेटेस्ट वेक्टर मॉडल आ रहा है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब है तुम्हारा, तो मॉडल आते गया और फेल होते गया। उसी प्रकार जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन था, उसका जब स्टडी हुआ
तो क्या पता चला सेल मेम्ब्रेन बना हुआ लिपिड और लिपिड खास वाला लिपिड क्या नाम है, फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से। तो अब मेरा टास्क है कि इसको अरेंज कैसे करेंगे। तो 3 गो नाम है, 3 गो नाम बता देते हैं 3 साइंटिस्ट का, ठीक है। तो उसका मॉडल लिख देते हैं, मॉडल। ऐसा मॉडल कहाँ काम कर रहा है, मॉडल, ठीक है। तो पहला डेनियल डेविंसन, तो पहला कौन है, डेनियल डेविंसन है, ठीक है। ये अपने से मॉडल बना रहा है, ठीक है। तो बोला कि ये देखो ये तुम्हारा फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड होगा, दिस इज अ फास्फोलिपिड, ठीक है। अब बोला फास्फोलिपिड के ऊपर में फेरी पे क्या है, प्रोटीन है ऐसे, ये क्या है, प्रोटीन है। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा फास्फोलिपिड, क्लियर। और ये तुम्हारा क्या है, ग्रीन में प्रोटीन है, जो ये थ्योरी, ये तीसरा दूसरा है रॉबर्टसन, रॉबर्टसन, ये भी अपना दिया था। वो क्या बोला कि ऐसा ही बनाया, वो भी फास्फोलिपिड तो सब सही बना रहा था, फास्फोलिपिड सब सही बनाया, ठीक है। और ये तो बोला कि ऐसे नहीं प्रोटीन, ऐसे यूनिट में है ऐसे, लेकिन ये भी कि क्या बोला पेरीफेरी पे है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये भी, ये 2 गलत हो गया। तीसरा आया है लास्ट में जो तुम्हें पढ़ना है, ये मॉडर्न, इसी का भी एक्सेप्टेबल है, इसका क्या नाम है, और ये अभी तक एक्सेप्टेबल है ये थोड़ी, क्योंकि उस समय 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, ये आराम से ये डिस्कशन अच्छे से कर लिया, ठीक है। फ्लूइड, ठीक है, मोज़ैक, फ्लूइड मोज़ैक थ्योरी, ठीक है। पता नहीं मोज़ैक की प्रोनाउंसिएशन होगा क्या होगा, भगवान, फुल मोज़ैक थ्योरी पे है। तो हाँ, निकोलसन करके कुछ नाम था उसका, क्या हुआ, ये हाँ हाँ, वो दोनों चट्टा का कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा फास्फोलिपिड है, ठीक है, फास्फोलिपिड। कुछ इसमें तुम्हारा इंट्रेंसिक प्रोटीन बना दिए, ये इंट्रेंसिक प्रोटीन है, ठीक है। कुछ एक्सटेंसिव प्रोटीन बना दिए ऐसा करके, ठीक। और यहाँ पे तो ग्लूकोज का, शुगर का चेन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ शुगर का चेन होगा, शुगर का चेन, ठीक है, शुगर, ठीक है। और कुछ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी होगा ऐसे, ठीक है। यही नंबर है 8%, कितना था याद है, RW, इसमें कितना परसेंट था, 52% था तुम्हारा प्रोटीन, और 40% कितना था तुम्हारा लिपिड था, और 8% अदर्स था। तो अदर्स में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, ठीक। अदर क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोई दिक्कत है, क्या है सर, ये है तुम्हारा शुगर का चेन, कहाँ पे है, लिपिड में लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो गया ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और ये, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो पता है, बताओ ये क्या होगा, बाइलेयर होगा, बाइलेयर होगा, 2 लेयर होगा, इसमें 2 लेयर है, प्रोटीन होगा इसमें, ठीक है। तो प्रोटीन तुम्हारा एक होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन, हाँ इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और एक तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, ठीक। इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सटेंसिव प्रोटीन, और क्या होगा इसमें, कुछ तुम्हारा ये ग्लाइकोलिपिड होगा इसमें लगा हुआ, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। और क्या, ग्लाइकोप्रोटीन पेरिफेरल पे रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, फ्लूइड मोज़ैक थ्योरी, मोज़ैक जो भी है, हमको नहीं पता प्रोनाउंसिएशन, चेन बनाओ ना,
कोई दिक्कत? फिर से देख लो, ये तुम्हारा क्या है, फास्फोलिपिड है, कुछ प्रोटीन लगा हुआ है, उसके बाद तो कुछ ग्लूकोज है, शुगर है, वो कहाँ पे लगा हुआ है, लिपिड में लिखा हुआ लगा हुआ है, इसका नाम है ग्लाइकोलिपिड। कुछ शुगर तुम्हारा है, ये शुगर कहाँ पे लगा हुआ है, प्रोटीन में लगा हुआ है, इसलिए ग्लाइको मतलब शुगर, प्रोटीन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ठीक। तो ये क्या होगा, बाय लेयर होगा। ठीक है, बाय लेयर है, ठीक है, लिपिड का बना हुआ है और प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, लिपिड कैसा है, फास्फोलिपिड है, लिपिड कैसा है, बाय लेयर है, लिपिड का बना हुआ है और प्रोटीन का बना हुआ है। और भी कुछ चीज इसमें, शुगर का लेयर है, शुगर का चेन है। ठीक है, शुगर का चेन का दो नाम दे दिए, एक बोले ग्लाइको, मतलब ग्लाइको लिपिड, जो हाँ, एगो ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, दो प्रोटीन है तुम्हारा, इंट्रिंसिक प्रोटीन है और एक्सटेंसिव प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये कौन सा थ्योरी हो गया, फ्लूइड मोजाइक थ्योरी। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक थ्योरी। सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट है। अब है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।